सारे हमने विभाज्यता के नियम बता दिए, लेकिन अब बात करेंगे हम 7 के विभाज्यता के नियम। अब 7 से विभाजित होने के लिए कई नियम हो सके, ठीक है। क्या पहली बात हो सकती है, जब किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, ठीक है। अगर कोई एक अंक जो है वो 6 बार रिपीट हो रहा, पुनरावृत्ति का मतलब वो है रिपीटेशन। अगर कोई अंक 6 बार रिपीट हो रहा तो वो क्या है, वो 7 से 100% कटेगा ही कटेगा। अंक कुछ भी हो सके, अंक कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं 1 1 को मैं 6 बार लिख दूं, ठीक है। मैं 4 4 को 6 बार लिख दूं, मैं 9 9 को 6 बार लिख दूं। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि अंक क्या है, मतलब इससे है कि वो 6 बार होना चाहिए। अगर वो 6 बार आ रहा है तो वो 7 से कटेगा ही कटेगा। दूसरा, जब किन्हीं दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो, जब किन्हीं दो अंकों की पुनरावृत्ति मतलब दो अंकों का रिपीटेशन अगर 3 बार हो रहा तो वो संख्या भी किससे है, 7 से कटेगी कटेगी। जैसे हमने लिया 46 46 46, ठीक है। मतलब दो अंक है 4 6, और 4 6 का रिपीटेशन कितनी बार हो गया, पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, 3 बार होगी। जैसे हमने लिया 59 59 59, कुछ भी हो सके, ठीक। जैसे हमने ले लिया 47 47 47। तो अंक कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो सम हो अंक, वो विषम हो, लेकिन जो दो अंक है वो 3 बार आने चाहिए, तो भी वो संख्या क्या है, वो 7 से विभाजित होगी होगी। तीसरी बात अगर मैं करूं, जब किसी 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो, तो भी क्या होगा, वो 7 से कटेगा कटेगा। एक अंक 6 बार आ रहा हो तो भी 7 से कटेगा, 2 अंक 3 बार आ रहे हो तो भी 7 से कटेगा, और 3 अंक 2 बार आ रहे हो तो भी 7 से कटेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने लिया 456 456 का रिपीटेशन 2 बार हो गया, तो यहां पे क्या है, ये संख्या 7 से कटेगी कटेगी। अब जैसे मैंने 4 5 6 लगातार ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि लगातार ही आने चाहिए, कुछ भी आ सके, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे मैंने इस बार 954 954 लिया, तो वो भी क्या है, 7 से कटेगी कटेगी, इसमें कोई समस्या। अभी जो हमने बात करी वो उन नियमों की बात करी जब 7 के इस टाइप की संख्या हो जहां पे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, या 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पुनरावृत्ति रिपीटेशन ही मिले, कुछ अलग भी मिल सके। तो उसके लिए क्या है, कोई भी संख्या हमने लिख ली, ठीक है। अब इसे हमें देखना कि 7 से कट रही या नहीं कट रही। संख्या छोटी हो बड़ी हो तो उसमें एक नियम और भी हम लगा सकें, क्या, तुम्हें 3 अंकों के जोड़े बनाने, 3 अंकों के जोड़े बनाने, और वो भी जोड़े लास्ट की तरफ से बनाने, ठीक है। 3 अंकों के जोड़े बनाए, 3 अंकों के जोड़े बनाए, आगे जो बच जावे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो जोड़ा बनना हो लास्ट में या ना बनना हो उस समय कोई समस्या नहीं। अगर जोड़ा ही बनाना, भाई मैंने तो ठान लिया कि मुझे जोड़ा ही बनाना, तो तुम 0 लगा सको, इससे पहले 2 0 लगा के तब भी हम एक जोड़ा बना सकें। अब इसमें क्या होगा, इसका योग इससे करा जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो इसे और इसे जोड़ दो, तो 974 में 4 जोड़ दोगे तो 978 आ गया, और जो बीच वाली संख्या बची है इसे घटा दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो,
और जो बच गई उसे घटा दो, उसे चेक करो घटा के क्या आई। तो यो आया 2, जो कितना आया भाई 17 में से 8 गए 9, 9 8 17, ठीक है। 8 में से 5 गए 3। अब ये जो संख्या आई है अगर ये 7 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। अगर ये संख्या 7 से नहीं कटती तो पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेंगे। अब 7 से काट कर देख लो, 7 पंजे 35, 4 बचे, 7 छंग 42, इसका मतलब ये संख्या 7 से कटेगी, ये संख्या 7 से कटेगी। अच्छा यो नियम जो है ना खाली इस पे ही नहीं लगता, 7 पे ही नहीं लगता, जो 7 पे भी लगेगा, यो 11 पे भी लगेगा और यो 13 पे भी लगेगा। ये एक साथ 3 के लिए नियम है, 3 3 के जोड़े बना के देखने वाला। 11 के लिए कैसा है, अगर ये संख्या 11 से कट गई, यो वाली जो डिफरेंस आया लास्ट में, अगर ये 11 से कट गई तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। अब 11 से काट के देख लो, 11 तिया 33, कितने बच गए यहाँ पे 9 में मतलब 39 में से 33 गए, 6 बचे, 62 नहीं कटता 11 से, तो 11 से नहीं कटने वाली। ऐसे 13 से काट के देख लो, 13 तिया 39, 2 बच गए, नहीं कट रही। तो इसका मतलब क्या है, यो संख्या जो है हमारी जो केवल और केवल 7 से कट रही, ना 11 से कट रही ना 13 से कट रही। कोई और संख्या ले लो। अच्छा जैसे हमने अभी रिपीटेशन वाले नियम बताए थे वो यहां पे भी लगेंगे। जैसे मैंने एक संख्या भी लिख के दी, ठीक है, 3 3 के जोड़े बना दो, अंतर लो, कितना आ गया 0। भाई इसमें से घटा मत 0 आया होगा, 0 सबसे कटे है। 0 ऐसी संख्या है जो सबसे कटे है, जो किसी को काटती नहीं लेकिन कटती सबसे है। जो 7 से भी कट जाएगी, जो 13 से भी कट जाएगी, जो 11 से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब जब मैं 456 को 2 बार लिख रहा हूं तो वो एक ऐसी संख्या जो 7 से भी कट रही, जो 11 से भी कट रही, जो 13 से भी कट रही। मतलब क्या है, जिसमें 3 अंकों का रिपीटेशन अगर हो रहा है 2 बार तो वो संख्या 7 से भी कटेगी, वो संख्या 11 से भी कटेगी और वो संख्या 13 से भी कटेगी। और यही बात लग जाएगी उस पर जब हम किसी एक अंक की पुनरावृत्ति, एक अंक का रिपीटेशन हम 6 बार कर रहे। क्योंकि अगर मैं किसी एक अंक का रिपीटेशन कर रहा, कुछ भी है चाहे, और वहां पे अगर मैं इस बात को लगाऊं तो 444 आ गया, इसमें से घटा मत 0, फिर 0 सबसे कट जाएगा। लेकिन बीच वाले पे नहीं लगती वो बात, जो था 2 अंकों के रिपीटेशन वाली बात थी, इस पे नहीं लगने की। क्योंकि अगर मैं इनका जोड़ा बनाऊं तो यहां पे क्या है, देखो यहां 424 और 242, तो 424 में से 242 घटा दो, कितना बच गया 2, 12 में से 4 गए 8, और यहां 3 में से 2 गए 1। अब अगर 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 छंग 42, 7 से तो कट गया। 11 से काटूं तो 11 कम 11, 7 बचे, 72 कहीं 11 के पाड़े में नहीं आता, 11 से नहीं कटने का। 13 से काट कर देखो, 13 कम 13, कितने बच गए 5, 13 चौका 52। तो ये संख्या जो है, जो इस टाइप की संख्या जिनमें 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा, वो केवल 7 से और 13 से कटती है, 11 से नहीं कटती। लेकिन अगर तीनों की बात करूं तो एक तो 1 अंक का रिपीटेशन जिनमें हो रहा, वो सारी जो है किससे कटेंगी, तीनों से कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। और अगर 3 अंकों का रिपीटेशन 2 बार हो रहा तो वो संख्या भी कैसी है, वो 7 से भी कटेगी, वो 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। और रिपीटेशन के अलावा जो मैंने दूसरी बात बताई यो वाली, क्या इसमें 3 3 अंकों के जोड़े बनाओ, जोड़े बनाने के बाद इसका जोड़ा इससे जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो बचा उसे घटा दो, घटाने के बाद जो संख्या आई वो जिससे भी कट रही होगी, वो 7 से कट रही होगी तो संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। जो 11 से कट रही होगी तो संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 13 से कट रही होगी तो वो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेना है हम, एक एग्जाम्पल लिया हमने, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे 3 3 अंकों के हमने जोड़े बना दिए, यहाँ पे हमने 0 लगाई और जोड़ा बना दिया। अब ये इसलिए लिया केवल मैंने कि यो तो जुड़ेगा इससे और यो जुड़ेगा इससे, क्योंकि वहां केवल एक ही जोड़ा बन रहा था, दूसरे का जोड़ा नहीं बन रहा था। तो यहाँ यो इसलिए लिया मैंने कि जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए बात, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ दो तुम, इसे जोड़ दो, किसे भाई 24 को और 943 को। 943 में 24 जोड़ दिया, 4 3 7, 4 2 6, 967 आया। और 975 में 482 जोड़ दिया,
तो ये आ गया 7, 8 7 15 का 5 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 4 14। 1457 में से 967 2 घटा तो 0, 15 में से 6 गए 9 और 13 में से 9 गए 4। अब मैं 7 से काटूं तो 7 7 49 बिल्कुल कट रहा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। लेकिन 11 से काटूं तो 11 चौक 44, 5 बच गए, 50 कहीं पहाड़े में नहीं आता, छोड़ दो। 13 से काटूं तो 13 से 13 39, 13 चौका 52 नहीं कटता, क्योंकि 13 के पहाड़े में कहीं भी लास्ट में 0 आता ही नहीं भाई, कटता ही अगर ये 49 पूरा कट जाता, सपोज करो यहाँ 520 होता तो 13 चौका 52 कट गया था। लेकिन जब यो संख्या पूरी नहीं कट रही, ये 2 अंक पूरे नहीं कट रहे, तो 13 से कटने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है, तो इस तरह से ये हम नियम याद रखेंगे कि यो संख्या अगर 7 से कट रही है तो जो दी गई संख्या वो 7 से कटेगी, यो 11 से कट रही है तो दी गई संख्या 11 से कटेगी, और 13 से कट रही है तो दी गई संख्या 13 से कटेगी। अब आगे देखो 10 के विभाजित का नियम। 10 के विभाजित के लिए तो बहुत ही आसान है। संख्या का अंतिम अंक 0 हो, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। लास्ट में अगर 0 आ रही तो वो संख्या 10 से कटेगी। इसके बाद आ गया तुम्हारा 11 से विभाजित होने का नियम। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी इसी पे मोस्टली पूछा जाएगा। क्या है, इसके लिए याद रखो संख्या के सम व विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त कोई संख्या हो। अब देखो, एक तो मैंने ये नियम लिख दिया, एक मैं डायरेक्ट तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। कुछ भी संख्या लिख दी मैंने, ठीक है जी। अब इसे देख रहे हैं हम, ये संख्या 11 से कट रही है या नहीं कट रही। तो इसमें इतनी कहानी याद नहीं रखनी तुम्हें, जो मैंने लिखी हो तो लिखने की बात है। याद करने के लिए क्या है, ऐसे निशान लगाना तुम्हें एक छोड़ के, ठीक है। जिन पर निशान लगाया उन्हें एक तरफ जोड़ लो, जो बच गया उन्हें एक तरफ जोड़ लो, दोनों का अंतर देख लो। अगर अंतर 0 आ गया तो 11 से कटेगी। अंतर अगर 11 से कटने वाली कोई संख्या, मतलब 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, तो भी 11 से कटेगी। अब इन्हें जोड़ लो, देखो 8 और 4 12 और 6 18 आ गया। जो बची हुई थी 4 और 3 7, 7 5 12 आ गया। तो यहां पर कितना आया है तुम्हारा 6, और 6 11 से नहीं कटता, तो इसका मतलब काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे कुछ बढ़ा दूं, बढ़ा कैसे दूं, अब यहां ऐसी संख्या बना लूं जिससे कि मेरा काम बन जावे, ये संख्या 11 से कटने वाली बन जावे, ठीक है। तो यहां पे क्या रख दूं मैं, यहां पे रख दिया मैंने 5, तो ये हो गया 8 4 12 और 6 18 और 5 23। अब 23 में से 12 घटाऊंगा तो क्या होगा 11। अब ये संख्या ऐसी आ गई जो 11 से कटेगी। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है, संख्या मैंने दोबारा से यही लिख दी जो थी। इसमें क्या है, जोड़े बना दिए इस तरह से हमने, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बनना उसके साथ 0 लगा दिया। घटा के लिखना शुरू कर दो, इसमें से हो घटाया -5 आया, इसमें से हो घटाया -4 आया, इसमें से हो घटाया -1 आया, इसमें से हो घटाया -1 आया। इन सबको देख लो, अगर ये 0 आ रहा, इन सबको हल करने के बाद अगर ये 0 आ रहा तो भी संख्या 11 से कटेगी, या हल करने के बाद चाहे वो प्लस में हो या माइनस में 11 से कटने वाली कोई संख्या रही तो भी वो 11 से कटेगी। 5 4 9 10 और 1 11, तो वो संख्या अभी भी 11 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से घटेगी कि नियम ये है। अच्छा, जरूरी नहीं कि इधर से ही घटाना, इधर से भी घटा सको। अगर मैं इधर से घटाना शुरू कर रहा तो फिर सारे इधर से ही घटाऊंगा। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1 प्लस की आ रहे,
8 में 4 गए प्लस के 4 और 5 में 0 गए 5, 5 4 9 10 और 1 11। ठीक है, बात आगे समझ में। तो इस तरह से हम इस काम को कर सके। 11 वाला नियम चाहे तो यो याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, समस्थान और विषम स्थान कौन सा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है, तो इसमें अगर इसे मैं पहला स्थान मान रहा हूं या इसे इधर से मानना जाए इसका स्थान, पहला स्थान यो है तो यो तो हो गया विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, इस तरह से चलता चला जाएगा। और नहीं तो सबसे आसान तरीका यो है कि तुम जोड़े बनाओ, जोड़े बनाने के बाद उसे लगातार घटाओ और घटाने के बाद में देख लो कि वो संख्या 0 आ रही या वो 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो इन्हीं की सहायता से हम कुछ और नियम भी बना सकें। जैसे मैं अगर बात करूं 12 से विभाज्यता के नियम की, तो 12 के अगर मैं टुकड़े करके देखूं क्या क्या बनेंगे, 1 और 12 बनेगा। एक तो भाई 12 कम 12, 1 2 6 12 बनेगा, 1 3 चौक 12 बनेगा, बस ये बनेंगे और तो कुछ बनने के नहीं। 4 तिया 12 का मतलब हो जाएगा रिपीट। ठीक है, तो यहीं तक बनेगी, जहां रिपीटेशन शुरू हो जाओ वहां से रुक जाओ। अब यहां पे जो तुम्हें देखना है, तुम्हें यह देखना भाई जो सह अभाज्य जोड़ा उन्हें पकड़ना। सहभाज्य जोड़ा एक तो यो है और एक यो है, तो यो तो हमारे किसी काम का है नहीं। यो हमारे इस वजह से किसी काम का नहीं है क्योंकि यहां पे क्या है, सहभाज्य जोड़े की वजह से हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो संख्या 1 से कटेगी और जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या इससे कट जाएगी। अब यहां तो 12 खुद आ गया, तो 12 से ही अगर काटनी तो डायरेक्ट ही काटेंगे। यहां का नियम चलेगा कैसे, जो संख्या 3 से कट जाएगी और जो संख्या 4 से कट जाएगी वो 12 से अपने आप कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं 18 की बात करूं तो ये हो जाएंगे 36 18 बने एक तो, और एक 9 दूनी 18 बने, तो कौन सा काम करेगा, निचले वाला 9 दूनी 18। क्यों, क्योंकि 6 और 3 सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से कट जाएंगे। यो सहभाज्य क्यों नहीं था, क्योंकि दोनों 2 से कट रहे थे। सहभाज्य कौन से हुए, जिनका में से एक हो। ठीक है, तो जो संख्या 9 से कट जाएगी, जो संख्या 2 से कट जाएगी, वो संख्या 18 से कट जाएगी। जैसे मैं 24 की बात करूं तो 8 तिया 24, तो जो संख्या 8 से कट जाएगी, जो संख्या 3 से कट जाएगी, वो किससे कटेगी, 24 से आराम से कट जाएगी। तो मतलब जो हमने अभी तक बनाए नियम, उन्हीं से हम और संख्याओं को भी निकाल सकें, जरूरी नहीं कि वहीं तक काम चले। ठीक है, जैसे हम देखें 26 की बात करें तो जो संख्या 13 से कट जाएगी और जो संख्या 2 से कट जाएगी वो 26 से कट जाएगी। ठीक है, और अगर हम और आगे बात करें 33 की बात करें तो जो संख्या 11 से कट जाएगी, जो 3 से कट जाएगी, वो 33 से भी कट जाएगी। तो मतलब हमारे 33 का पढ़ा याद नहीं है, सपोज करो 26 का पढ़ा याद नहीं, उस कंडीशन में 13 का पढ़ा और 2 का पढ़ा तो याद है। 13 का पढ़ा और 2 का पढ़ा भी याद है, और 13 का नियम और 2 का नियम भी याद है। 2 का नियम क्या कहना, लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 13 का नियम हमने क्या बताए थे, 3 3 के जोड़े बनाओ और जोड़े बनाने के बाद में घटा के देख लो, जो घटा के संख्या आई वो 13 से कटी तो 13 से वो पूरी संख्या कटेगी, और नहीं कट रही तो नहीं कट रही। तो जब वो संख्या 13 से भी कट जाए और जब संख्या वो 2 से भी कट जाए तो वो 26 से कट जाएगी। 11 वाला नियम अभी बताया, संख्या के सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। नियम लगाया 11 का, और 3 का हमें पता ही है क्या, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का हमें पता ही है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जो संख्या 11 से कट जाएगी, जो संख्या 3 से कट जाएगी, वो 33 से भी कट जाएगी, तो कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से है, ये जो विभाज्यता के जितने भी नियम थे मैंने सारे तुम्हें बताने की कोशिश करी। ठीक है, और एक एक बता भी दिया। अभी कोई समस्या हो तो